राधाष्टमी के मौके पर आस्था और उल्लास का संगम बना बनारस। भव्य रूप से मनाया जा रहा है श्री राधा रानी का जन्मोत्सव। श्री लाडली जी मंदिर में राधा रानी के प्राकट्य उत्सव को लेकर विधि विधान से पूजा अर्चना, फूलों और रंग बिरंगी लाइट से राधा रानी मंदिर में सजा। राधा रानी के जन्मोत्सव को लेकर श्रद्धालुओं में उमंग और का माहौल। बरसाने की गलियों में बधाई गीतों के साथ मंगल गीतों की गूंज। भगवान कृष्ण की प्रिय श्री राधा रानी के दर्शन करके भाव विभोर हुए देश विदेश से आए श्रद्धालु। बरसाना और नंदगांव के लोग एक दूसरे को दे रहे हैं बधाई। दिल्ली में ब्रज कला केंद्र राधाष्टमी कार्यक्रम में पहुंची रेखा गुप्ता। श्री राधा रानी के जन्मोत्सव को लेकर सभी को शुभकामनाएं। गणपति उत्सव का आज 5वां दिन। मुंबई के लाल बाग चौराहा के दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं को पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी। श्रद्धालुओं ने मन्नतों के राजा से की सुख समृद्धि की कामना। पुणे के श्रीमंत दगड़ू शेठ हलवाई के दरबार में पहुंचे श्रद्धालुओं की भारी भीड़। बप्पा के दर्शन करके भक्ति में लीन हुए श्रद्धालु। जबलपुर में पुलिस थाने की थीम पर बनाए गए पंडाल में विराजमान गणपति आकर्षण का मुख्य केंद्र। पुलिस की वर्दी में श्रद्धालुओं को दर्शन दे रहे। अहमदाबाद के श्यामल गणेश पंडाल में गृह मंत्री अमित शाह ने पूजा अर्चना की। जनता के बीच पहुंचकर गणेशोत्सव की शुभकामनाएं। पुणे में बीजेपी चीफ जेपी नड्डा ने बीजेपी नेता जगदीश मलिक के घर पर विराजमान गणपति के दर्शन पूजन किए। जालना के अनोखा गणेश मंडल पर हर साल की तरह इस बार भी बटोरी सुर्खियां। 108 किलो चांदी और सोने की परत से तैयार बप्पा की प्रतिमा स्थापित। दिल्ली में श्री गणेश सेवा मंडल के गणपति पंडाल पहुंची मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। गणपति बप्पा के दर्शन करके पूजा अर्चना की। अहमदाबाद के घाट लोदिया में कई गणपति पंडालों में बप्पा के मुख्यमंत्री पटेल ने किए दर्शन। आस्था से भरे माहौल में बप्पा का आशीर्वाद लिया। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री पंकजा मुंडे के आवास पर गणपति के दर्शन करने के लिए पहुंचे मुख्यमंत्री फडणवीस। मुंबई में गणेशोत्सव के साथ स्वच्छता बनाए रखने की हो रही है प्रयास। रेलवे स्टेशन से लेकर मुंबई के सड़कों की हो रही है सफाई। मुंबई में अनोखा गणेश पंडाल। नवी मुंबई एयरपोर्ट की तर्ज पर गणपति पंडाल की भव्य सजावट। महाराष्ट्र के वाशिम में दालों से बप्पा की अनूठी मूर्ति। चना, उड़द, मसूर, मूंग समेत 10-12 प्रकार की दालों से बनाई गई ये प्रतिमा। बप्पा के हाथ में लड्डू, हाथ के नाखून और आभूषण भी दाल से बनाए गए हैं। 100 किलो वजनी और 8 फीट ऊंची है बप्पा की मूर्ति। अकोला के एक शर्मा परिवार में अनोखे ढंग से हुई गणपति की स्थापना। बाल रूप में बप्पा के जीवन का संदेश देती नजर आई माता पार्वती। गणपति पंडाल की थीम रही पुरानी रसोई और आधुनिक किचन और जीवन शैली। दिखाया गया दोनों का फर्क। पुणे में ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर बना गणपति पंडाल। बप्पा की मूर्ति के साथ देखे कर्नल सोफिया, प्रधानमंत्री मोदी के कटआउट्स। पंडाल में स्वदेशी हथियारों की भी दिखी झलक। देश की सीमा की सुरक्षा में तैनात नजर आए भारतीय वीर सैनिक। सूरत में गणेश चतुर्थी के लिए पुलिस विभाग में कसी कमर। स्मार्ट कंट्रोल रूम के चप्पे चप्पे पर हो रही निगरानी। सूरत में बनाई गई गजानन की इको फ्रेंडली प्रतिमा। टिश्यू पेपर से तैयार की गई पूरी प्रतिमा। सूरत में दिखी गणपति की अनोखी स्थापना। भक्त ने आयुष्मान कार्ड की थीम पर मंडप बनाकर गणपति की स्थापना की। पुणे के श्रीमंत भाऊ साहब रंगारी गणपति दरबार में उत्सव का माहौल। बड़ी संख्या में दर्शन करने के लिए पहुंचे भक्त। प्रधानमंत्री मोदी के प्रधान सचिव शक्तिकांत दास ने लालबाग चौराहा के दर्शन किए। बप्पा का आशीर्वाद लिया। भुवनेश्वर में गणपति उत्सव की अद्भुत और अलौकिक छटा। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने गणपति को पुष्प अर्पित करके आशीर्वाद लिया। झूले पर सवार होकर भक्तों को दे रहे हैं आशीर्वाद। झांकी में दिखी प्रकृति की अनुपम छटा। मुंबई में भगवान गजानन का सजाया गया अनोखा पंडाल। कई स्वरूप में महादेव भक्तों को दे रहे हैं आशीर्वाद। गणपति पंडाल में पेंटिंग्स के जरिए धार्मिक कथाओं का भी उल्लेख। नैनीताल में 123वीं नंदा देवी यात्रा का हुआ भव्य आयोजन। बड़ी संख्या में यात्रा में शामिल हुए श्रद्धालु।
नंदा देवी यात्रा में महिलाओं ने झाल मजीरा बजाकर गाए भक्ति गीत। महिला भक्तों ने घेरा बनाकर पारंपरिक नृत्य किया। गांधीरबल में धूमधाम से हरमुख गंगबल यात्रा की शुरुआत। कश्मीरी पंडितों के साथ पुलिस और प्रशासन के अधिकारी यात्रा में शामिल। सभी श्रद्धालुओं ने विधि विधान के साथ महादेव का पूजन किया। सभी ने लगाए हर हर महादेव के जयकारे। श्रद्धालुओं ने स्थापित किया मंदिर के सामने ध्वज। अच्छी व्यवस्था के लिए जता पुलिस प्रशासन का आभार। सैलानियों से गुलजार हुआ महाराष्ट्र की बीड़ का टूरिस्ट प्लेस सैताड़ा में विचरण नदी पर स्थित झरने के मनोरम दृश्य देख रहे हैं पर्यटक। गुजरात के सूरत में नगर निगम की नेक पहल। ओवरब्रिज के नीचे बनाया स्मार्ट स्पोर्ट्स जोन। फिटनेस और खेल प्रेमियों को मिली सौगात। ग्रेटर कैलाश में आइजेन प्रोटेस्ट सेंटर का उद्घाटन हुआ। बेस्ट सर्जिकल ट्रीटमेंट से एनालाइज्ड प्रोटेस्ट की समस्या का होगा समाधान। दिल्ली में लेखिका भसीन मेहरा की बुक अनफिल्टर्ड एंड अनअपोलिटिकल का विमोचन हुआ। कार्यक्रम में शामिल हुए भारत के पूर्व अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल। मदुरई में एक मां के प्यार और सहयोग से उसके ट्रांसजेंडर बच्चे को मिली नई पहचान। ऑपरेशन के बाद आम लड़कियों की तरह जीवन यापन कर रही है। दिल्ली में नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल का अधिवेशन हुआ। कार्यक्रम में पहुंचे केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर। 6 सेक्टर में निवेश का तोहफा लेकर जापान से लौटे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का पारंपरिक अंदाज में भव्य स्वागत। मयूरभंज में आयोजित अग्निवीरों को बढ़ती रैली में युवाओं का देखा जोश। ओडिशा के 6000 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। अभिनेता नंदमुरी को फिल्म जगत में उनके शानदार 50 वर्षों के लिए मिला सम्मान। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में जगह बनाने वाले पहले तेलुगु अभिनेता बने नंदमुरी। राजगीर में जूनियर हॉकी प्लेयर से रूबरू हुए इंडियन हॉकी टीम के कैप्टन हरमनप्रीत सिंह। दिल्ली में एमसीडी ने स्वच्छता के एक संस्कार कार्यक्रम के तहत स्वच्छता का किया आह्वान। स्वच्छता अभियान कार्यक्रम में बीजेपी सांसद कमलजीत सहरावत शामिल हुए। स्वच्छता एक संस्कार कार्यक्रम के तहत सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ नुक्कड़ नाटक। दिल्ली के मेयर राजा इकबाल सिंह ने दिल्ली को साफ रखने की अपील की। असम में लखपति दीदियों के आत्मविश्वास और सफलता की रफ्तार बनी सखी एक्सप्रेस। मुख्यमंत्री बिस्वा ने योजना के तहत 9704 सामुदायिक कार्यकर्ताओं की स्कूटी सौगात। जनजातीय भाषाओं को समझने की दिशा में सरकार की बड़ा कदम। रीवानी का बीटा वर्जन लॉन्च करने की तैयारी। केरला में गलतेश्वर वन में 75 वन महोत्सव के उद्घाटन कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल। युद्ध स्तर पर आइजोल में बैराबी सरांग रेल लाइन का उद्घाटन की हो रही है तैयारी। 142 पुल 48 सुरंग से तैयार हुआ है रूट। कुतुब मीनार से ऊंचा है पुल नंबर 196। हरियाणा में योगासन का सुनहरा दौर शुरू। योग ने युवा पीढ़ी के खोले प्रगति के द्वार। दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में मुख्यमंत्री खेल प्रोत्साहन योजना के तहत कार्यक्रम। दिल्ली के खिलाड़ियों को खेल के प्रति किया गया प्रोत्साहित। मेघालय के तुरा में मुख्यमंत्री कोनराड संगमा ने मुख्यमंत्री कनेक्ट सेंटर का किया उद्घाटन। 1971 हेल्पलाइन नंबर से भी जनता की समस्याओं का होगा समाधान। तुरा में आयोजित गिटार वर्कशॉप और कॉन्सर्ट में शामिल हुए मुख्यमंत्री संगमा। राज्य के संगीतकारों और कलाकारों के योगदान को सराहा। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश को लेकर जारी की गई चेतावनी। किश्तवाड़, डोडा, रामबन, राजौरी, उधमपुर, कठुआ में बारिश का ऑरेंज अलर्ट। रामबन में बादल फटने से भारी नुकसान। राहत बचाव कार्यों में जुटे सेना के जवान। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए प्रभावित मार्गों को किया जा रहा है दुरुस्त। फ्लैश फ्लड की वजह से गांव के कई मकान हुए क्षतिग्रस्त। लापता लोगों की तलाश में जुटे सेना और राहत बचाव कर्मी। रामबन में बादल फटने से सरबंगी गांव बुरी तरीके से प्रभावित। बेघर हुए लोगों को राहत शिविरों में पहुंचाया गया।
उधमपुर में जम्मू श्रीनगर हाईवे पर यातायात प्रभावित। हाईवे पर चलने वाले राहगीरों से सावधानी बरतने की अपील। रियासी में खराब मौसम की वजह से वैष्णो देवी यात्रा प्रभावित। भारी बारिश ने श्रद्धालुओं की बढ़ाई चिंता। घर लौटने पर मजबूर हुए लोग। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग का अनुमान। चंबा, कांगड़ा और कुल्लू में बारिश का ऑरेंज अलर्ट। चंबा में भारी बारिश से सड़कें बेहाल। हिमाचल प्रदेश में मंत्री विक्रमादित्य ने प्रभावित इलाकों का दौरा किया। कुल्लू में फ्लैश फ्लड की वजह से चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे बुरी तरीके से प्रभावित। क्षतिग्रस्त सड़क मार्ग को बहाल करने की जद्दोजहद जारी। अत्याधुनिक मशीनों की मदद से रास्तों से हटाया जा रहा मलबा। निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से सावधानी बरतने की अपील। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ हाईवे पर हुआ लैंडस्लाइड। पहाड़ से सड़क मार्ग पर आए बड़े बड़े बोल्डर, मलबा। अंबाला में डंगरी नदी का जलस्तर बढ़ने से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। बाढ़ के चलते कई लोग बेघर। साबरकांठा में कई इलाकों में जल सैलाब का मंजर। दुकानों और घरों में घुस गया पानी। नर्मदा में सरदार सरोवर डैम के खोले गए 15 कपाट। छोड़ा गया कई हजार क्यूसेक पानी। वाराणसी में गंगा का जलस्तर बढ़ने से कई घाट पानी में डूब गए। कई मंदिरों में पानी घुस गया। दार्जिलिंग में लैंडस्लाइड के चलते NH10 की टूट गई सड़क। राष्ट्रीय राम मार्ग बंद होने से लंबा जाम। अलवर में भारी बारिश से उफान पर आई नदी। पुल की सड़क हुई क्षतिग्रस्त। मार्केट में आया मलबा। दिल्ली के कालिंदी कुंज में घटने लगा यमुना का जलस्तर। लोगों ने ली राहत की सांस। खरगोन में सरकारी अस्पताल के ICU में भर गया बाढ़ का पानी। मरीज और तीमारदार परेशान। आणंद में भारी बारिश के चलते सड़कों पर जल जमाव। वाहन चालकों को हो रही है परेशानी। पिथौरागढ़ में लैंडस्लाइड। सड़क मार्ग पर पहाड़ से आए बड़े बड़े पत्थर और मलबा। यातायात ठप। पौड़ी गढ़वाल में अलकनंदा नदी का जलस्तर खतरे के निशान के पास। जलमग्न हुआ घाट। चमोली में भूस्खलन के चलते कई घरों में मंडराया खतरा। 26 परिवारों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। कुल्लू में भारी बारिश और भूस्खलन के चलते 35 घर खतरे में। कई मकान हुए क्षतिग्रस्त। लोगों ने घरों को किया खाली। कुल्लू में बारिश और सड़कों के क्षतिग्रस्त होने के चलते मार्केट तक नहीं पहुंच रही है सेब की फसल। किसान परेशान। शिमला में ग्रामीण इलाकों में कई इलाकों में भूस्खलन। सड़कें हुई बंद। यातायात प्रभावित। पंचमहल में भारी बारिश के से कई इलाकों में जल जमाव। सड़कों पर भर गया पानी। मार्केट में पानी भरने से दुकानें बंद। पानी में डूब गई गाड़ियां। मनाली में मरम्मत के बाद खुला नेशनल हाईवे। 8 दिनों बाद शुरू हुआ यातायात। रुद्रप्रयाग में आपदा पीड़ितों के लिए भेजी जा रही है राहत सामग्री। प्रशासन लोगों को हर संभव मदद पहुंचा रहा है।